अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। 37 राज्यों के नतीजे आए। 24 में ट्रंप, 13 में कमला जीती। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का आंकड़ा 230 के पार। उपराष्ट्रपति कमला को मिले 192 इलेक्टोरल वोट। पेंसिल्वेनिया राज्य में पिछड़ने पर बिफरे डोनाल्ड ट्रंप। 2020 की तरह लगाए धोखाधड़ी के आरोप, दी धमकी। ट्रंप की वापसी के संकेत से भारतीय शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 295 और निफ्टी 95 अंकों की बढ़त से खुला। शारदा सिन्हा का पटना में किया जाएगा अंतिम संस्कार। गायिका ने कल रात दिल्ली एम्स में ली थी अंतिम सांस। गंभीर बीमारी मल्टीपल माइलोमा से लड़ रही थी सिन्हा। पति के जाने से मनोबल टूटा, देश में शोक की लहर। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत। हवा में गुल्ला जहर। कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली NCR में सुबह के समय दिखने लगा ठंड का असर। कोहरा और धुंध आई नजर। 15 नवंबर के बाद गिरेगा तापमान। महाराष्ट्र में महायुति ने 10 गारंटी के साथ जारी किया घोषणा पत्र। किसानों का लोन माफ। हर महीने 25 लाख नौकरियों का वादा। जमीनों की खरीद में गड़बड़ियों को चुनावी मुद्दा बनाएगी सपा। यूपी उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल मान रही पार्टी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद CM योगी का हटना तय। सपा विधायक हाजी शरफीक के दावे से चढ़ा सियासी पारा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। जंगल में एक आतंकी ढेर। बांदीपोरा में भी मारा गया दहशतगर्द। LMB लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। 5 सदस्यीय संविधान पीठ मामले में करेगी सुनवाई। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। NTF की कार्रवाई पर असंतोष जता चुकी है बेंच। सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार की याचिका पर सुनवाई आज। अजित गुट को घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल रोकने की मांग। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विलय का चौथा चरण शुरू। यूपी समेत देश भर में खत्म हो जाएंगे 15 RRB। लाइलाज बीमारियों का उपचार ढूंढेंगे भारतीय वैज्ञानिक। केंद्र सरकार ने अब स्वास्थ्य क्षेत्रों में नया टास्क सौंपा। पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री गैलेंट को किया बर्खास्त। गाजा में युद्ध को लेकर दोनों में बढ़ गया था तनाव। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने शुरू की नई सुविधा। सभी स्टेशनों पर लगाया एकीकृत QR कोड। पूर्व पुलिस अधिकारी ने ट्रूडो सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कनाडा में खालिस्तानी जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें छूट। देर से विवाह और स्तनपान न कराने से बढ़ा स्तन कैंसर। बचाव के लिए 24 से 30 के बीच महिलाएं करें शादी। इसरो प्रमुख ने अंतरिक्ष उद्योग में आर्थिक कमी पर जताई चिंता। आज सोमनाथ ने कारोबारियों से किया ज्यादा निवेश का आह्वान। स्वदेशी तकनीक से बने जहाजों से होगी तटीय क्षेत्रों की निगरानी। नौसेना के लिए कोलकाता में बनाए जाएंगे आधुनिक 11 जहाज। पुलिस के हत्थे चढ़ा सलमान से फिरौती मांगने वाला आरोपी। 5 करोड़ की रंगदारी मामले में कर्नाटक से हुई गिरफ्तारी। भाजपा नेता की कार पर हमले की NIA ने संभाली जांच। उत्तर 24 परगना में पूर्व सांसद के घर जाते वक्त हुई थी घटना। केरल के पलक्कड़ में पुलिस ने काले धन के शक में मारा छापा। आज तड़के ली होटल की तलाशी, जमकर हुआ हंगामा। महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला। बोले सत्ता के लिए बाल ठाकरे के सिद्धांतों को त्यागा। जगन्नाथ मंदिर की 4 दीवारी में दरार पर जुबानी जंग। भाजपा ने बीजेडी सरकार की हेरिटेज परियोजना को बताया कारण। भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने राज्यपाल बोस को लिखा पत्र। बंगाल में हिंदू समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा का लगाया आरोप। कोल्हापुर से मधुरिमा राजे के नाम वापस लेने पर कांग्रेस का खेला। निर्दलीय उम्मीदवार राजेश लाटकर को समर्थन देने का किया ऐलान। पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी का बयान। का भारतीय सेना को किया जाएगा आधुनिक ड्रोनों से और सशक्त। 2 राज्यों में चुनाव से पहले NDA गठबंधन का मंथन। सभी नेताओं ने आपसी समन्वय बनाने पर जताई सहमति। झारखंड में भाजपा ने 30 बागियों को किया निष्कासित। पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर की कार्रवाई। महाराष्ट्र में 3 हफ्ते में 252 करोड़ की नकदी जब्त। पुलिस ने नशीले पदार्थ, शराब और कीमती धातुएं भी की बरामद। JDS नेता कुमार स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज। ADGP ने खनन घोटाले की जांच में बाधा डालने का लगाया आरोप। मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ वारंट जारी। NIA कोर्ट में पुरोहित समेत 7 आरोपियों पर चल रहा मुकदमा। हिंदू मंदिर पर हमले की भारतीय अमेरिकियों ने की निंदा। कहा खालिस्तानियों का कृत्य नहीं किया जा सकता माफ। सेवानिवृत्त से पहले CJI ने आत्मचिंतन को बताया अहम। जस्टिस खन्ना बोले न्याय को सुलभ बनाने के होने चाहिए प्रयास। कोलकाता में 2 दिवसीय ईस्ट टेक 2024 का आगाज। सेना प्रमुख बोले आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी तकनीक जरूरी। गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान हादसा। निर्माण स्थल पर ढहा कंक्रीट ब्लॉक। 3 लोगों की गई जान। झामुमो कांग्रेस CPI के संयुक्त घोषणा पत्र जारी। आदिवासियों से जुड़े सरना धर्म कोड समेत किए कई बड़े वादे। विधायक सुनील रावत पर केस दर्ज होने पर भड़के उद्धव ठाकरे का। महाराष्ट्र में प्रेम और नफरत करने वालों के बीच लड़ाई।
डिप्टी सीएम फडणवीस का विपक्षी दलों पर तीखा हमला, बोले संविधान पर कांग्रेस का नैरेटिव ध्वस्त, झूठ भी बेनकाब। सरकार ने विकिपीडिया को जारी किया नोटिस, पक्षपात गलत जानकारी से जुड़े आरोपों पर कार्रवाई। झारखंड के खनन घोटाले की जांच में तेजी, कोलकाता, पटना सहित 16 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में मतदान से पहले भतीजे पर बोला चाचा शरद पवार, कहा अजित के काम पर शक नहीं, बारामती को युवा नेता की जरूरत। राष्ट्रपति मुर्मू ने की बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की सराहना, बोली संकट के समय में ये बहुत उपयोगी। आईपीएल ने किया मेगा नीलामी को लेकर बड़ा ऐलान, 24-25 नवंबर को सऊदी अरब में होगा आयोजन। आईपीएल नीलामी से पहले श्रेयस की मुंबई टीम में वापसी, सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को टीम में नहीं मिली जगह। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।